बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इसमें बेटे हम पढ़ेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर के बाद नल वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं और पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। इन तमाम की डेफिनेशन, एग्जांपल्स हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट वेक्टर और पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। तो आइए बेटे लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिजल्टेंट वेक्टर। बेटे वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन में हम इसका कॉन्सेप्ट वैसे पढ़ चुके हैं। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है ना, सादा सी बात अगर मैं आपको करूं तो ये सिंगल वेक्टर होता है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? सिंगल वेक्टर होता है जो बाकी के तमाम वेक्टर्स के सम को अकेला रिप्रेजेंट करता है। या आपको मैं ऐसे मिसाल दूं कि एक गिलास हो, उस गिलास में आप कह लें कि दूध है, फिर आप उसमें क्या करें, बादाम डाल दें, बनाना डाल दें या शुगर चीनी डाल दें। तो इस सारे को जब आप मिक्स कर देंगे, ग्राइंड कर लेंगे तो ये आपके पास एक मिल्क शेक बन जाएगा। बेसिकली ये जो मिल्क शेक है ये तमाम चीजों का क्या है, रिजल्टेंट है। बिल्कुल इसी तरह से रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या है, एक सिंगल वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है? सिंगल वेक्टर है विच वुड हैव द सेम इफेक्ट, जिसका सेम इफेक्ट होता है एज ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर। जब आप तमाम ओरिजिनल वेक्टर्स को इकट्ठा करेंगे, उनको इकट्ठा करने से जो इफेक्ट बनेगा उसको आप बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। ये एक एग्जांपल है, ये हमने एडिशन ऑफ वेक्टर में भी देखी है। एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, हमने इसको हेड टू टेल रूल से मिलाया है। ये आर रिजल्टेंट है। ये जो आर है बेसिकली ये इन दोनों का सम है, ए प्लस बी। आपके पास ये 2 की बजाय 4 वेक्टर भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ? सिंगल वेक्टर विच विल हैव द सेम इफेक्ट एज ऑल द अदर वेक्टर। जब आप उनको ज्वाइन करेंगे, ऑल द ओरिजिनल वेक्टर्स टेकन टुगेदर। नेक्स्ट बेटे आपके पास है नल वेक्टर। नल का मतलब है जीरो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्या होगा? जीरो होगा। कितना होगा? जीरो। उस वेक्टर को आप क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। अब आप देखें जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? वेक्टर तो वो होता है ना जिसकी डायरेक्शन हो। तो आपके पास बेटे वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। आर्बिट्रेरी का मतलब कोई भी, इमेजिनरी कोई भी उसकी डायरेक्शन हो सकती है, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, सीधी, कोई भी उसकी डायरेक्शन हो सकती है। उसको आप क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। उसको आप डिनोट करते हैं जीरो से और उसके ऊपर आप वेक्टर का साइन एरो हेड लगा देते हैं। अच्छा बेटे ना, अमूमन नल वेक्टर को आप यूज कहाँ पे करते हैं? जब 2 वेक्टर हो, सेम मैग्नीट्यूड के हो, उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना हो या उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो, तो जब आप उनको ऐड करते हैं तो उनका आंसर रिजल्टेंट वेक्टर आता है। देखिए जरा इसकी एग्जांपल में, सम ऑफ ए वेक्टर विद इट्स नेगेटिव वेक्टर। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर नेगेटिव ए है। जब आप इनको जमा करेंगे बच्चों, जरा देखिएगा, मैं यहां पे जमा करने लगा हूं। ए है, दूसरा आपके पास इसमें आपने ऐड करना है नेगेटिव ए। अब बेटे इनका मैग्नीट्यूड तो बराबर है, ये जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। आप इसको जीरो नहीं बोलेंगे बल्कि आप इसको क्या बोलेंगे? नल वेक्टर। क्योंकि वेक्टर को जमा करें या तफरीक करें तो जवाब वेक्टर ही आना है। आप जीरो नहीं कह सकते क्योंकि जीरो क्या होता है? स्केलर होता है। नेक्स्ट बेटे आपके पास है इक्वल वेक्टर। इक्वल के लिए मैं आपको बता दूं, सपोज दैट कि ये आपके पास रेड कलर का एक वेक्टर है, दूसरा आपके पास ये ब्लू कलर का वेक्टर है। ये दोनों बेटे इनकी लेंथ सेम है, इनकी डायरेक्शन भी दोनों की सेम है। आप देख सकते हैं कि इनकी लेंथ भी तकरीबन सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो ये अगर हम इनको वेक्टर कंसीडर करें तो ये इक्वल वेक्टर हैं। तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तीसरी बात जो है बेटे वो आप बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टार्टिंग पॉइंट, उनका स्टार्टिंग पॉइंट जो भी हो। सपोज दैट 2 वेक्टर हैं ए और बी, ये दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम पे एंड हो रहे हैं, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम इनको क्या बोलते हैं? इक्वल वेक्टर बोलते हैं। इधर मैंने एक थर्ड वेक्टर बनाया सी। आप देखिए सी
ए और बी ये एक लाइन से एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहे, लेकिन सी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है ए और बी के बराबर है, इसलिए हम सी को भी क्या कहेंगे, इनका इक्वल वेक्टर ही कहेंगे। लास्ट में बेटे है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर बच्चों ऐसे वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम हो। पैरेलल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनकी क्या हो, डायरेक्शन सेम हो, उन वेक्टर्स को आप क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। सपोज दैट यहाँ पे हमारे पास अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर है, ये आपके पास इसका मैग्नीट्यूड आप देख लें तकरीबन 1 मीटर लेंथ ही है, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा बेटे वेक्टर है, आप कंसीडर करें इस बोर्ड मार्कर को, ये आपके पास बोर्ड मार्कर, अब देखें इसका मैग्नीट्यूड इस 1 मीटर वाले का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन सेम है तो आप इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। ओके, मैग्नीट्यूड कंडीशन नहीं है इसमें, तो बेटे आपके पास पैरेलल वेक्टर क्या होंगे, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का डिफरेंट होगा। आखिरी एमसीक्यू है ये बात, इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, जो इक्वल है वो पैरेलल हो सकते हैं, बट लेकिन पैरेलल वेक्टर्स आर नॉट इक्वल वेक्टर, क्योंकि पैरेलल में मैग्नीट्यूड कंडीशन नहीं है। इक्वल वेक्टर बेटे जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, जबकि पैरेलल जो हैं वो इक्वल वेक्टर्स नहीं होते। तो दैट्स ऑल बेटे, ये आज का लेक्चर था। इसमें हमने क्या डिस्कस किया, हमने देखा रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी वेक्टर सिंगल वेक्टर होता है, नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होती है, जबकि पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है। तो बेटे ये था आज का लेक्चर। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो कनेक्टेड रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।